नमस्ते दोस्तों। कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारती इस विषय में मैं प्रकाश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पहली इकाई में जो हमारा 5वां पाठ है मधुबन, इस पाठ को हमने शुरुआत की थी। आज उसी पाठ का अंतिम भाग हम देखने वाले हैं। हमने देखा जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी है, इनके यहाँ हमारे जो पाठ के लेखक हैं अनुराग वर्मा, वो गए हैं और उनसे संवाद के रूप में प्रश्न के माध्यम से उनसे उनकी काबिलियत की जो जानकारी है वह हासिल कर रहे हैं। हमने देखा लेखक अनुराग जी ने पूछा था कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। हमारा जो पन्ना 12वां है, हम वहाँ देखेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर यह जो हमारा पन्ना है, 12वां पन्ना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डॉक्टर जो राम कुमार वर्मा है, इनसे अनुराग वर्मा ने पूछा था कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। तो उन्होंने बताया था कि हिंदी जो भाषा है उसके प्रति मुझे प्रेम था। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया क्योंकि उन दिनों में नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी, इसलिए मैं मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आ गया हूँ। इस तरह से डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है वह अनुराग वर्मा जी से यहाँ पर कहते हैं। हमने यह भी देखा था कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित दिखाई देते थे, ऐसे यहाँ हमारे पाठ के लेखक यहाँ पर बता रहे हैं। और वह अतीत में खो से गए थे और फिर बाद में लेखक ने उनको एक सवाल किया। हम यहाँ से आज देखते हैं। अब क्या सवाल किया, उस सवाल को हम देखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा यहाँ पर जवाब दे रहे हैं और अनुराग वर्मा प्रश्न पूछ रहे हैं। अब अनुराग वर्मा का प्रश्न देखो, हमारे सामने स्क्रीन पर यह हमारा पन्ना 12 है। किताब हो आपके पास तो आप किताब निकाल सकते हैं। प्रश्न पूछा गया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा से, डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? देखो, हमारे जो पाठ के लेखक हैं अनुराग वर्मा, इन्होंने राम कुमार से सवाल किया कि ऐसा देखा गया है कि जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, उनके जीवन उनका लौकिक जो प्रेम है, जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया है। ऐसा दिखाई दे यहाँ पर लेखक के बारे में हो जाता है। ऐसा सवाल हमारे पाठ के लेखक अनुराग वर्मा ने राम कुमार वर्मा से पूछा। अब उसका जवाब क्या देते हैं बच्चों, देखते हैं। उत्तर, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन में कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्रायः उत्सव के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा। देखो, यहाँ पर जो प्रश्न पूछा था अनुराग जी ने, उसका जवाब दिया है यहाँ पर जो राम कुमार वर्मा है, उन्होंने जवाब दिया कि अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। और यह सही कहा है बच्चों कि एक
प्राकृतिक प्रवृत्ति है मनुष्य में, एक प्रेम की भावना। अब यहाँ पर अनुराग जी से वह कहते हैं राम कुमार वर्मा की, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की शादी 1926 में हुई और वह गृहस्थ जीवन में आ गए, यानी उनकी शादी हो गई और उनका गृहस्थ जीवन शुरू हो गया। और वह बताते हैं कि अनुराग जी, मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। किससे प्रेम हो गया? सात्विकता से और नैतिकता से। और उसी समय 1930 में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कबीर का रहस्यवाद यह लिखा। देखो, कबीर का रहस्यवाद यह जो साहित्य कृति है यह लिखी। और इतना ही अवश्य है कि उनके राम कुमार वर्मा के जीवन में कुछ अनुभव थे, और उस अनुभव जो थे वो कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। जो अनुभव थे वो अनुभव उन्होंने कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया। उनके जो अनुभव थे प्रेषित हो गए, यानी उसका जनता का। और इतना ही नहीं बच्चों, तो राम कुमार वर्मा जी अनुराग जी से कहते कि बचपन से ही उन्हें कौन सा शौक था, हमने अभी पढ़ा कौन सा शौक था, उनको अभिनय का शौक था। सही है। और इतना ही नहीं, तो वह उत्सव के अवसर पर नाटकों में भाग लिया करते थे। कौन? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इस तरह की जो उनकी प्रतिभा है यह बचपन से ही अच्छी थी। उन्होंने नाटकों में भी भाग लिया और अच्छे अच्छे किताबें लिख रहे थे, कविता लिख रहे थे। इस तरह से हमारे लेखक, उनके जो प्रतिभा है, किस तरह से यहाँ पर उनके मन में किस तरह से कविता का जो कविता की जो प्रेरणा है कैसे मिली और किस तरह से आप लेखन करने लगे, ये सब सवाल पूछ रहे हैं। और फिर लेखक कहते कि मैंने और एक सवाल किया, आगे बात आगे बढ़ाई, मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा। देखो हमारे इस पन्ने पर लिखा है, हमारे इस पन्ने पर दिया है। देखो बच्चों, उन्होंने आगे बात बढ़ाई और प्रश्न किया, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? बच्चों, यह एक अच्छे लेखक, अच्छे कवि थे डॉक्टर जो हमारे राम कुमार वर्मा है। उनको अभी एक राजनीतिक का जो प्रश्न है यह पूछा गया है। अनुराग वर्मा जी ने, हमारे पाठ के लेखक, पूछ रहे हैं कि आपका राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है। अब यह डॉक्टर राम कुमार क्या बताते, देखो वह कहते हैं, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। बच्चों, हम देखते हैं आज राजनीति की स्थिरता है नहीं है, अभाव है उसमें। आज भी कोई स्थिरता नहीं देता, और राजनीति में यह स्थिरता नहीं होती, इसलिए मैं इस राजनीति से दूर रहा हूँ। ऐसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा यहाँ पर हमारे लेखक अनुराग वर्मा जी से कहते हैं। इतना ही नहीं, तो आगे जाकर क्या कहते, देखो, यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है। देखो, राजनीतिक जो है, शास्त्री जी, इंदिरा जी, नेहरू जी, इनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा है। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। देखो, जब सवाल पूछा गया कि आप राजनीति के बारे में आपकी राय क्या है, तो वो कहते हैं कि मुझे कोई उसमें दिलचस्पी नहीं है, रुचि नहीं है। सिर्फ मेरा जो यहाँ पर नेता दिए हैं, राजनीतिक जो नेता है उनके नाम दिए बच्चों, कौन कौन से नाम दिए हैं हमने देखा।
नेहरू जी का नाम दिया है, शास्त्री जी का नाम दिया है, इंदिरा जी का नाम दिया है। तो इनसे मेरा परिचय है, लेकिन राजनीति में मेरा जाने का कोई इरादा नहीं है, मुझे उसमें रुचि नहीं है, ऐसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी यहाँ पर इस उत्तर में बोल रहे हैं। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। देखो, डॉक्टर राम कुमार वर्मा यह क्या थे? साहित्यिक थे, वह राजनीतिज्ञ नहीं बने, उनमें रुचि नहीं थी राजनीति में उनको, इसलिए वह उसमें गए नहीं। वह कहते हैं लेखक से कि मैं सिर्फ साहित्यिक हूँ और साहित्य में ही मेरी रुचि है, साहित्य ही चिंतन है मेरा और उसी में मैं विश्वास रखता हूँ। इस तरह से डॉक्टर राम कुमार वर्मा यह बताते हैं हमारे इस पाठ के लेखक अनुराग वर्मा से। जब राजनीति का प्रश्न पूछा गया उस पर उन्होंने जवाब दिया। अब दोनों का जो प्रश्न उत्तर चल रहा था, प्रश्न के उत्तर उनके एक में दूसरे के प्रति चल रही थी, बातचीत चल रही थी, अब समाप्त हो गई। अब हमारे लेखक क्या कहते देखो। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, यह सारी बातें हो रही है और समय बहुत हो चुका है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने घड़ी देखी, कितने बजे, कितना टाइम हो गया है, और बोले, अनुराग जी मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। देखो बच्चे, अभी बहुत समय हो चुका था, दोनों में बातचीत चल रही थी और डॉक्टर राम कुमार ने घड़ी देखी, अरे अब तो बहुत समय हो गया और मुझे कहाँ जाना था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को एक कार्य से बाहर जाना था, इसलिए उन्होंने वहाँ जो उनकी मुलाकात थी वहाँ पर समाप्त की। और बच्चों, उन्होंने एक कुशल अभिभावक की भांति लेखक को आशीर्वाद देते हुए विदा किया, यानी लेखक वहाँ से फिर उनके घर से निकल पड़े। इस तरह से बच्चों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो कार्य है, यह इसमें बचपन, स्वतंत्रता आंदोलन की योगदान, उनकी शिक्षा दीक्षा, काव्य रचना की प्रेरणा, देश की राजनीति, यह सारे जो उनके बारे में मुद्दे थे, यह सारे मुद्दों का हमारे इस पाठ में लेखक ने परिचय दिया है। तो बच्चों, यह जो पाठ है मधुबन, डॉक्टर अनुराग वर्मा का यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अब इस पाठ में हमें क्या सीख मिली है, हमने क्या सीखा है इस पाठ में? तो यही सीखा है इसमें कि हमने जो साहित्यिक होता है उसमें उसको सिर्फ साहित्य में ही रुचि होती है और उसी में वह विश्वास रखता है, उसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उसमें रुचि नहीं होती है। इस चरित्र से डॉक्टर राम कुमार वर्मा के जो चरित्र से हमने इसमें देखा, तो ये हमें सीख मिलती है कि जो अच्छा साहित्यिक होता है वह साहित्य में ही रुचि रखता है, अन्य क्षेत्र में वह रुचि नहीं रखता। तो बच्चों, हम ये जो आज का जो पाठ है हमारा मधुबन, यहाँ पर समाप्त करते हैं और जो अगला पाठ है हमारा, उस पाठ को हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।